हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मम्मी के घर आज मेरा दूसरा दिन है और आज हम जाएंगे शॉपिंग पे मार्केट। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मार्केट। मम्मी से चला नहीं जा रहा था, पैरों में उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा आप और सूरज जी चले जाओ। मेरे हस्बैंड का नाम सूरज है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों चले जाओ। तो मैंने ईशू के डैडी को बुला लिया था और हम दोनों मार्केट आ गए हैं। तो ये है कि बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े दीदी ने भी भाई दूज पे दिए थे, मासी ने भी दिए थे और क्या बोलते हैं मम्मी ने भी दिए थे। तो सब ने पैसे दिए थे और बोला था आप अपनी पसंद का ले लो, है ना। क्योंकि ऐसा होता है सबकी चॉइस अलग अलग होती है, फिर कुछ पसंद आए ना आए। जैसे कोई दूर के रिश्तेदार होते हैं तो वो कुछ भी ले आए तो चलो ठीक है ना, हम लोग रख लेते हैं। लेकिन जब हमारे क्लोज़ हैं और हम उनसे बोल सकते हैं और वो भी हमसे पूछ सकते हैं, तो अपनी पसंद का ही ले लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबने पैसे दिए थे, तो बस मैं बच्चों के कपड़े देख रही थी और इसके डैडी कह रहे थे मैं कपड़े नहीं लूँगा, मैं तो जूते लूँगा। तो ये अपने लिए शूज़ देख रहे थे, स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि ये मैच खेलने जाते हैं। जैसे कि मेरी वीडियोस में आप देखते ही होंगे कि ये मैच के और जिम के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये शूज़ ले रहे थे, स्पोर्ट्स शूज़ अपने लिए। और इन्होंने, एक बार बोलूँ, सिर्फ लड़कियाँ ही बदनाम है शॉपिंग के नाम पे, लेकिन लड़कों के भी इतने नखरे होते हैं ना। इन्होंने कम से कम मुझे कितनी 5-6 शॉप्स घुमाई है शूज़ के लिए। फिर घूम के इन्होंने वहीं से शूज़ लिए हैं जो सेकंड नंबर पे हमने शॉप पे देखे थे, वहीं से। मदनगिर में दिलीप की फेमस शॉप है, इवन इन्हें वहाँ से भी अपने शूज़ पसंद नहीं आए। और ये जो बर्तनों की दुकान दिख रही है ना, यहाँ पे पुराने बर्तन देख के नए बर्तन ले लो, ऐसा सिस्टम चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा रश था। तो बस रोड पे देखो, आप देख लो, छठ मतलब दिवाली निकल गई लेकिन तब भी इतना रश है। और छठ की वजह से तो है ही, ये इलेक्ट्रॉनिक वालों की खाली हो गई है, लाइट वाइट वालों की, क्योंकि अब इतना कोई लाइट वाइट लेगा नहीं ना। तो ये देखो, ये हम कम से कम इस वाली दुकान पे हम सबसे पहले दूसरे नंबर पे आए थे और अब हम दोबारा लौट के इसी दुकान पे आ गए, क्योंकि यहाँ से इन्होंने शूज़ लिया था और इन्हें ये वाला जो ऑरेंज और ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये पसंद आ गया था। लेकिन इसमें जाली थी तो कह रहे थे मैं जाली वाला नहीं लूँगा, मुझे प्लेन चाहिए, ताकि वो कपड़े से साफ़ करने से साफ़ हो जाए इजीली। अलग ही नखरे होते हैं आदमियों के भी ना। तो बस अब सारी शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी। अब मम्मी के यहाँ बाहर ही बस स्टैंड है ये टी पॉइंट का, यहाँ पे मुझे भूख लगी थी तो हमने थोड़े से मोमोज़ खाए। और मम्मी के लिए, मौसी के लिए, इन लोगों के लिए मैंने गोलगप्पे और टिक्की पैक करा लिए थे ईशू के लिए, है ना। और एक बर्गर भी खाया था, वो भी बहुत टेस्टी लगा। पर मुझे ना मोमोज़ ज़्यादा टेस्टी लगे। ये सोयाबीन के मोमोज़ थे और बहुत टेस्टी लग रहे थे खाने में। तो इनको मेरी वीडियो, मैंने बोला थोड़ा सा शूट कर दो, फ्रेंड्स को भी तो दिखाना है क्या क्या खाया। तो कह रहे तुम तो पागल हो चुके हो। बताओ इसमें पागल होने वाली क्या बात है। देखिए मायके में सच में बहुत मज़े आ रहे हैं, सच बता रही हूँ। और ऊपर से शॉपिंग करने को मिला वो अलग से। 2-4 दिन रहते तो होता है ना, बेटी जब जाती है तो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए, उसी तरीके से। तो बस अब मैं घर आ गई हूँ और यहाँ देखो, मैं गोलगप्पे लाई थी, टिक्की लाई थी, बहुत कुछ लाई थी मतलब खाने के लिए, क्योंकि मम्मी वगैरह तो जाती नहीं है ना, ना बाहर खाते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं घर पे ही ले आई इनके लिए। ज्यादा ही हम पढ़ी लिखी फैमिली हैं। कहाँ है बिनो, सब्जी डुल रही है। पता नहीं, तो मैं खाने नहीं आ रही, जैसे गोलगप्पे कर खा रहा हूँ। अब सही जा रही है तू। देखो फ्रेंड्स, मौसी को गोलगप्पे खाने नहीं आ रहे, देखो। इसलिए गोलगप्पे खाना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देख लो ये हाल होता है। फ्रेंड्स बहुत दिनों में खा रहे हैं, क्या करें। कंचन खिला रही है, हम खा रहे हैं। मैं तो मसाले खा रही हूँ। अरे कोई फ्रेंड्स ही बोलेगा, फैमिली नहीं बोलेगा। फैमिली आप बोल लो। और ये है चेतन के मार्कशीट, इसने टॉप किया है अपने कॉलेज में। तो वही इसको खुशी हो रही थी। और ये देखो ऐसे ही कॉलेज चले गया था। मैंने बोला तू पजामा टी शर्ट में चले गया, कह रहा हाँ। मैंने बोला बस तेरी तो कहानी अलग है। पर इसने टॉप किया, इस चीज़ की बहुत खुशी है। तो मैंने बोला मुंह मीठा करा, तो कहता पहले भगवान को खिलाऊंगा फिर शाम को आप लोगों को पार्टी दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। ये मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी के लिए, उसमें इसका भी बेसिक चल रहा है, तो उसमें इसने टॉप किया है। तो ये है कि अच्छी बात है, अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो शायद इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों की होगी। और हम जो लोगों से ज़्यादा होगी मौसी चाचा को, है ना, क्योंकि माँ बाप को तो होती ही है खुशी। तो मैं बस ईशू को यही कह रही हूँ कि आप भी देखो, मामू से कुछ सीखो और पढ़ो अच्छे से, ताकि आप भी डॉक्टर बन पाओ मामू की तरह। तो देखो हमसे कौन मिलने आया, हमसे मिलने आई है मेरी मामी।
ये मेरी मामी है, ये हमारी गली के पीछे वाली गली में ही रहती हैं। तो ये है कि इन्होंने सुना कि मैं और दीदी आ रखे हैं, तो ये हमसे मिलने आई थी, लेकिन दीदी तो चली गई थी। तो फिर ये मुझसे मिलने आई, तो बाबू को गोदी वोदी लिया, खिला रही थी। यहाँ ना मम्मी और इनके अलग ही बातें चल रही थी, मतलब बताऊंगी किसी दिन क्या बातें चल रही थी। तो मामी ये है कि सारी बातें कर रही थी, और मामी को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मामी ने अभी एक नया घर लिया है। तो वही मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही थी और बोल रही थी भाभी मामी भाभी निकल जा रहा है बार बार। मैंने मामी आपने मुंह मीठा नहीं कराया, तो कह रही बेटा अभी हवन नहीं करवाया, हवन करवाऊंगी। तो कुछ भी नई चीज़ लो तो उसके लिए पूजा पाठ ज़रूरी होती है ना। तो बाबू को लग रहा था कि नानी मतलब जो मेरी मामी है वो उससे बात कर रही थी, वो हंसे जा रही थी। तो मामी ने बोला ला मुझे दे इसे गोदी में, तो मामी बस उसको खिला रही थी, और उसने इतनी सारी बातें करी, देखो आप लोग भी कितनी बातें कर रही थी वो मामी से। तो बस इन दोनों की गपशप तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं चाय बनाने चले जाती हूँ, तो बस मैं चाय बना के ले आई। और मामी ना एकदम गरम गरम चाय पीती है, जैसे गैस से उतार के, बस जितनी गर्म होती है उतनी ही गर्म। तो लेकिन आज नहीं पी मामी ने। तो मैंने बोला मामी आप तो गरम गरम चाय पीते थे, आज क्या हुआ? तो कह रहे बेटा अब नहीं पीती हूँ, अब बूढ़ी हो गई हूँ मैं, ये वो। मैंने बोला ऐसे कुछ मत बोलो, मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए, शरीर बूढ़ा होना चाहिए, बूढ़ा हो जाता है उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन मन को आप हमेशा जवान रखो, तभी आप खुश भी रह पाओगे और जीवन भी अच्छे से जी पाओगे, है ना। अगर आप मन में सोच लो कि नहीं हम तो बूढ़े हो गए और ये है वो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ना हम हाउस वाइफ्स को सोचना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी उतनी अच्छे से जीनी चाहिए जितने कि हमारे बच्चे जीते हैं, हमारे हस्बैंड जीते हैं, या हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम बूढ़े हो गए या हमारी एज हो गई, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं। हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा आप कुछ करोगे तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लिमिट में रह के चीज़ें करोगे तो आप हैप्पीनेस भी बनी रहेगी और सुख शांति भी घर की बनी रहेगी। तो बस यही है कि मामी बात करी तो बाबू बार बार मामी को देखे जा रही थी। तो बस ये देखो अब मामी से कितनी बातें करी। बाबू मैं क्या करूं, मेरे को पोटी आ गई। तो बस यहाँ बातें चल रही थी कि पोता पोती कैसे परेशान करते हैं, कि कभी पोटी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो दादी आप ही करोगे, दादी आप ही करोगे। तो बस यही सब डिस्कशन चल रहा था। तो मामी भी यही बता रही थी, तो मैंने बोला भैया मेरी सास तो कर लेती है सारे काम, तो मैं तो इस चीज़ें बोलूँगी नहीं। तो मामी और मम्मी हंसने लगे, कह रही है सही है, कह रही कर तो हम भी देते हैं। मैंने बोला हाँ वो तो है ही, बच्चे तुम्हारे भी तो है, तुम लोग हो तो बच्चे, और फिर हम हैं, फिर पोता पोती हैं। तो बस यही सब बातें चल रही थी। तो मामी ना वैसे भी बहुत दिन बाद आई थी, तो मम्मी और मौसी भी मतलब खूब सारी बातें कर रही थी। इनका मतलब एक के बाद इनकी बातें निकलती ही जा रही थी, उन बातों का कोई एंड नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है इन्हें बातें करने दो। फिर मामी की एक कॉल आ गई, तो मामी घर चले गई थी जल्दी से। तो बस मैंने सोचा तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, और मम्मी अंदर बैठी थी मौसी के साथ। तो मैं आज 3 दिन में मैंने शायद आज रोटी बनाई है। मम्मी खाना बना रही थी, दीदी को भी नहीं बनाने दिया था कि तुम लोग तो अपने ही घर में बहुत करती हो, यहाँ मत करो, यहाँ मैं ही करूँगी। तो ये है कि कैमरा सेट करने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, अपने घर की तो आदत होती है। अब मम्मी के घर में कहाँ रखूँ कैसे रखूँ, गिर ना जाए, क्योंकि नया फ़ोन है तो ये भी डर लगता रहता है बार बार। पर यह है कि फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई। बार बार थैंक यू इसके पापा को निकलता है मेरे मुँह से, ईशू के पापा को। तो ये है कि बस फटाफट रोटी बना रही थी, और ना हमारी मार्केट में एक शॉप है, उसी की बात मैं यहाँ पे मम्मी से कर रही हूँ। हाँ हाँ बहू थी, बहू लग रही थी मुझे तो, क्यों बेटियों को तो मैं जानती हूँ उनकी सारी, कि पता नहीं बेटी थी बड़ी वाली। तो बस बहुत टाइम बाद में मम्मी के किचन में खाना बना रही हूँ। पहले तो इसी में बनाते थे, लेकिन अभी इतनी आदत नहीं रही है ना, अपने अपने चकला बेलन और किचन की आदत पड़ जाती है। आप लोगों को भी पता है, अपने बेड के साइड किस साइड सोते उस साइड की सबको हैबिट पड़ जाती है। तो बस यही है कि गोल रोटी नहीं बन रही थी मुझसे इस चकला बेलन से, तो मैं मम्मी से वही कह रही थी कि आप दूसरा बेलन चेंज कर लो, जैसे कि मेरे घर पर है। तो मम्मी कही बेटा तुम 2 दिन के लिए आते हो, क्या करो मैं ही बना के खिला दूँगी। तो बस ये है कि खाना बन चुका है, सब्ज़ी मौसी ने बनाई है, और आज बनाए मटन। तो मौसी मम्मी दोनों मटन अच्छा बनाते हैं, लेकिन मौसी ने बोला मैं मटन बना दूँगी।
तो मैंने बोला ठीक है रोटी भी मैं ही बना लूँगी, तू परेशान मत हो। और मौसी को ना हम तू करके बोलते हैं, ये हमारी बचपन की आदत है, तो प्लीज़ आप लोग इसको अवॉइड करना। मतलब ऐसे में सोच रहे कि हम बदतमीजी कर रहे हैं। तो पहले मैंने गरम गरम खाना मम्मी को दे दिया। मैं ईशू को बोल रही थी ईशू आप भी खाना खा लो, तो नहीं करी तू भी खाना खा तभी मैं खाऊँगी। तो बस ये है कि बर्तन वर्तन माँज के रख दी थी, अभी लगाई नहीं, लगाऊंगी। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।